गाजीपुर बॉर्डर जहां पर किसान पिछले 70 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है जमे हुए हैं। इन सब के बीच किसान आंदोलन के नए नेता, नए प्रणेता और नए नायक के तौर पर राकेश टिकैत। गुनगुनी धूप है, चारपाई है और चारपाई पर बैठे हुए हैं। राकेश जी, हाँ जी। अब तो सियासी आंदोलन की चर्चा कम हो रही है, आपके हरियाणा में रैलियों की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि आप तो हरियाणा में रैलियां कर रहे हैं। क्या मायने निकाले जाएं? सियासी उबाल बहुत ज्यादा है, बहुत चर्चा है, विरोधी तो विरोधी खेमा और साथ ही साथ जो ऐसा खेमा है वो भी आपके उभरने से थोड़ा सा समीकरण बनता हुआ बिगड़ता हुआ दिख रहा है। नहीं, हम क्या को उभर रहे हैं, हम तो किसान की बात कर रहे हैं। हमारे भी गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा। एक आधी पर्ची का भुगतान हो, उसे घर वाले कर ले, ज्वाइंट खाता करवा रखा। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैली तो ठीक है, हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में रैलियों के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं सियासी हलके में। अब पता नहीं कौन क्या निकाल रहे। हम तो किसानों की आवाज उठा रहे कि एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। उनको बता रहे हैं वहाँ पे कि सरकार एमएसपी पे कानून बनाने जो बहुत भीड़ जुट रही है, जो जनसैलाब उमड़ रहा है, उसके भी बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। आप क्या मायने लगाते हैं, समर्थन मिलना या फिर कुछ और? नहीं, किसानों की समस्या है। किसानों को एक विश्वास हुआ कि जो संयुक्त मोर्चा है ये लड़ाई देश के किसानों की लड़ रहा है, उसको विश्वास है। और जहाँ पे भी 40 जो लोग हैं वे जा रहे हैं, या किसान के नाम पे कोई भी पब्लिक मीटिंग करेगा तो उसमें किसान जाता है। प्रधानमंत्री मोदी सदन में 2-2 बार बोल चुके हैं कि हर कोई कलर पे बात करता है कि यह कानून काला है, लेकिन जब क्लॉज वाइज चर्चा की बात हुई, जब अलग अलग कानून पर बात करनी चाहिए, तब तो किसानों ने बात नहीं की। तो आंदोलन अब कैसे आगे बढ़ेगा, बातचीत का सिलसिला कैसे अब आगे निकलेगा? बात करना चाह रहे हैं ना, कहाँ है सरकार, बात करवाओ हमारे। देखिए, मैं ऐसा पहली बार नहीं कि जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मुझे लगता है दूसरी तीसरी बार कर रहा हूँ, लेकिन कहानी ये है कि आप भी वही बात करते हैं, सरकार भी वही बात करती है, और हम तो सोच रहे हैं कि कुछ मुद्दा निकले, कुछ हल निकले इस बात का। आप कह रहे हैं मैं तैयार हूँ, केंद्र कह रहा है मैं तैयार हूँ, तो भैया बात करवा दो ना, हमारी बैठाएगा उसको लाइव चलवा दो टीवी पे, जो भीतर बात होती है सब देख लेंगे। आप अपील करेंगे सरकार से? नहीं, हमने तो कहा, पहले भी कहा था कि इसको लाइव टेलीकास्ट करवाओ। क्या कहा था? उन्होंने कहा कि नहीं, अंदर की बात है, अंदर ही रहे। तो मसला कानून का हल है, फिर यार बातचीत का लाइव टेलीकास्ट है। हम बातचीत चाहते हैं ना, पता चल जाएगा ना कौन क्या करना चाहता है। देखिए, मुझे तो बड़ा अंधेरा सा लग रहा है कि हर कोई कह रहा है मैं तैयार हूँ, लेकिन जो आंदोलन है वो अपनी रफ्तार में ही आगे बढ़ रहा है, कुछ निकल नहीं रहा, हल नहीं निकल रहा। एक नए सर्वे हुई है देश में, पूरी दुनिया में, और सर्वे ये हुई है कि व्यापार अब कहीं का करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापार टेलीकॉम का कर लिया, सड़कों का कर लिया, मकान का कर लिया, सब चीज का कर लिया। कहने लगे अब जो भावनाओं का कर लिया, अब भूख का व्यापार करो। तो ये जो अगला आंदोलन है, जो अब ये बिल है, कौन कर रहा है भूख का व्यापार? भूख का व्यापार जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं जिनके गोदाम बने, वे कर रहे। कहने लगे भूख एक ऐसी चीज है, सोना आदमी एक साल में महिलाएं 17 बार इस्तेमाल करती है, और रोटी 700 बार इस्तेमाल करती है। तो उन्होंने कहा कि उस पर व्यापार करो जिसका एक साल में 700 बार इस्तेमाल होता है। अच्छा, आपका इशारा इस तरफ है कि किस तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन हर चीज का हो रहा है। अच्छा राकेश जी, अब आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? अब कैंडल मार्च आपने देख लिया, अब कैंडल मार्च आप करने वाले हैं, तो अब कैसे कैसे क्या और रास्ते हैं, क्या और तरीका है जिसके जरिए आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे और उसको मनवाएंगे? और हमारे पे और क्या तरीका, हम तो अब किसानों को अठवाडिया बढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अठवाडिया बढ़ना पड़ेगा हर किसान को। ये क्या है, थोड़ा सा बताइए क्या है ये हमारे गांव वाले समझेंगे इसे। ये? औरों को ही तो बताइए क्या होता है। अब ये भाई समझ गया नहीं? अब भाई नहीं से बताऊंगे, आगे का ये बताऊंगा। जमे रहेंगे सब लोग यहीं पर। 8 अठवाडिया बढ़ना पड़ेगा। वो बहुत खतरनाक था जो अठवाडिया बनने था, उससे खतरनाक आदमी। मुझे आपका वो इंटरव्यू याद आता है जब 26 जनवरी से पहले आपने कहा था बक्कल उतार देंगे, लेकिन 26 जनवरी के उल्टा पड़ गया सब कुछ। क्या पड़ गया? सब कुछ उल्टा पड़ गया, उसके बाद स्थिति पलट गई और आपको रोना तक पड़ा। अब अठवाडिया बढ़ना पड़ेगा। आपकी मुस्कुराहट में बहुत कुछ राज छिपा हुआ है, मुझे लग रहा है कि अब हर किसान को अठवाडिया बढ़ना पड़ेगा, सरकार जब मानेगी, बगैर उसके नहीं मानने। हाँ, इससे पहले भी आपने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन कुछ उतर नहीं पाया। गांव वाले मानने ना उसे सबको।
जो काम आपके इन बातों ने नहीं किया, आपके आंसुओं ने कर दिखाया। वो तो किसान का आंसू था, वो धोखे का आंसू था। सरकार ने जो धोखे दिए ना उसका था। किसान को बदनाम करोगे, उसकी पगड़ी उछालने का काम करोगे। एक बार धोखा खाकर बार बार धोखा खाने की आपकी आदत पड़ चुकी है क्या? आदत नहीं है, उसकी निगाह रखेंगे ना। जो चक्रव्यूह जो ये फंसाते हैं। आखिरी सवाल है राकेश जी, कब तक हल निकल जाएगा? पहले तो आप कहते रहे मैं अक्टूबर तक बैठूंगा यहाँ पर, अब आप कह रहे हैं कि अक्टूबर भी आगे जा सकता है। नहीं, हम तो कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अक्टूबर में यहाँ पंचायत होती है, क्योंकि 2018 में इसी जगह के इसी टाइम पे वो घटना घट रही थी पूरी। तो 2 अक्टूबर का प्रोग्राम हम करते हैं यहाँ पे। स्थान भी वही है, किसान क्रांति गेट, यूपी गाजीपुर दिल्ली। और अक्टूबर भी आएगा, समाधान हो जाएगा, चले जाएंगे। अक्टूबर में 2 तारीख को फिर आ जाएंगे। नहीं होगा तो चलता रहेगा कंटिन्यू प्रोग्राम। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे राकेश टिकैत। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ राम किंकर सिंह, गाजीपुर।